अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्पाउस वीज़ा के 10 जो मेन मिस्टेक हैं जिनको करने से ना सिर्फ आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है बल्कि आप लोगों पे 10 ईयर का बैन भी लग सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोग इन मिस्टेक में से किसी एक भी मिस्टेक को कर रहे हैं तो इन मिस्टेक की बिना पे आप लोगों का वीज़ा डिले प्रोसेस में भी जा सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट टाइम ड्यूरेशन है स्पाउस वीज़ा की वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, ताकि अगर आप लोग इन मिस्टेक में किसी भी एक मिस्टेक को कर रहे हैं तो आप लोग अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचा सकते हैं और अपने आप को 10 ईयर के बैन से बचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद भी आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो नंबर 1 जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अपने एप्लीकेशन को खुद फिल करना। यूके स्पाउस वीज़ा जो कि पॉइंट बेस वीज़ा पे मबनी होता है, और पॉइंट बेस का मतलब ये है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर चेकअप। अगर आप लोग अपना स्पाउस वीज़ा का एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं तो इससे आप लोग अपने जो 200 या 300 पाउंड जो कि एजेंट की फीस होती है या लॉयर की फीस होती है वो तो बचा लेंगे। पर इन केस अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन में कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर ले और इस मिस्टेक की बिना पे आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप लोगों के जो एजेंट के 200-300 पाउंड है वो तो बच जाएंगे, पर रिफ्यूज़ल के बाद आप लोगों को इसके डबल या ट्रिपल पैसे अदालतों में लगाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों का वीज़ा लग जाए। तो आप लोग मेक श्योर कर लिया करें कि अपनी एप्लीकेशन किसी प्रॉपर एजेंट या किसी प्रॉपर लॉयर से फिल करवाया करें ताकि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच सके। और दूसरी जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अनओरिजिनल या अनऑफिशियल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन। अनओरिजिनल या अनऑफिशियल कॉपीज में क्या आता है, 2018 से पहले अगर आप लोगों ने यूके स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना था तो आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ओरिजिनल सबमिट करवाने पड़ते थे होम ऑफिस के पास। पर 2018 के बाद यूके की इमिग्रेशन ने ये पॉलिसी चेंज की और इसमें उन्होंने ये चेंजेस लेके आए कि अगर आप लोगों को स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों का सिर्फ पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, आप लोगों के बैंक स्टेटमेंट जो कि 28 दिनों से कम ना हो वो ओरिजिनल होने चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों के पे स्लिप जिस पे आप लोगों की कंपनी का लोगो लाजमी होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों के जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग स्कैन करवा के सबमिट करवा सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट, आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट या आप लोगों की पे स्लिप लाजमी ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, या तो आप लोग स्कैन करवा के सबमिट करवा सकते हैं या आप लोग ओरिजिनल भी सबमिट करवा सकते हैं। और तीसरी जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है टू मच एविडेंस प्रोवाइड करना। टू मच एविडेंस जब हम लोग अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाते हैं तो होम ऑफिस हम पे डाउट करना स्टार्ट कर देता है कि ये लोग इतना एविडेंस जो सबमिट करवा रहे हैं ये हमसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, और सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए इन्होंने इतना एविडेंस जमा किया है। तो आप लोग मेक श्योर कर ले जो होम ऑफिस की लीगल रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप लोग उसको पढ़ के अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया करें। क्योंकि अगर आप लोग टू मच एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो होम ऑफिस आप लोगों को डाउट के नज़र से देखती है, और अगर इनका डाउट क्लियर भी हो जाए तो ये क्लियर होते होते आप लोगों का वीज़ा डिले प्रोसेस में चला जाता है और आप लोगों को अपना वीज़ा हासिल करने के लिए लॉन्ग वेट करना पड़ता है। और चौथी जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी वेरीफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट ना करवाना। यूके की इमिग्रेशन ने ये क्लियरली कहा है कि अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री स्पाउस के लिए अप्लाई
कर रहे हैं और आप लोगों के कंट्री के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना पड़े तो आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेटर है वो किसी वेरीफाइड ट्रांसलेटर से करवाया करे, क्योंकि इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। क्योंकि वेरीफाइड ट्रांसलेटर एक तो आप लोगों को अपनी तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर इशू करता है कि इन इन डॉक्यूमेंट्स को हमने ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा इस लेटर में उस वेरीफाइड ट्रांसलेटर के कॉन्टेक्ट डिटेल और उसका नाम होता है। इन केस अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को होम ऑफिस की समझ ना आए तो होम ऑफिस स्ट्रेट इस ट्रांसलेटर को कांटेक्ट करती है, जिससे होम ऑफिस का भी टाइम सेव होता है और होम ऑफिस आप लोगों पे भी ट्रस्ट करता है कि इसने ये डॉक्यूमेंट्स जो हमें सबमिट करवाए हैं ये जेन्युइन है। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स किसी वेरीफाइड ट्रांसलेटर से लाजमी सबमिट करवाए करें, जो ट्रांसलेटर प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो। पांचवा जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन ना साबित करवाना। यूके की इमिग्रेशन ने अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन साबित करने के लिए कोई गाइडलाइन तो नहीं दी। हाँ, पर अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन साबित करना चाहते हैं तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि आप लोग अपने फोटोग्राफ जो कि इकट्ठे निकाले हो, या अगर आप लोगों के पास कोई ट्रेवल टिकट हो, या आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट, या इसके अलावा अगर आप लोगों ने इकट्ठे हॉलीडे गुजारे हो, या अगर एक दूसरे को किसी किस्म का गिफ्ट दिया हो, तो इस तरह के जो रसीदें हैं आप लोग होम ऑफिस के पास जमा करवा सकते हैं, ताकि होम ऑफिस आप लोगों पे ट्रस्ट करे कि ये एप्लीकेशन जो इन लोगों ने हमारे पास जमा करवाई है ये जेन्युइन है। पर एक बात आप लोग मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के इन रसीदों में ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि होम ऑफिस आप लोगों के जो रिलेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है जो आप लोगों ने एक साथ गुजारे हैं उसको देखती है, और अगर आप लोगों के इन रिलेशन में किसी भी किस्म का गैप हो तो होम ऑफिस आप लोगों को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और छठा जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अपने स्पाउस को एज ए विजिट वीज़ा पे बुलाना और यहाँ पे उसका वीज़ा कन्वर्ट करवाना। आप लोग मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों का स्पाउस विजिट वीज़ा पे यहाँ पे हो तो आप लोग किसी भी किस्म के थ्रू उसका वीज़ा विजिट वीज़ा से कन्वर्ट नहीं करवा सकते। और अगर आप लोग उस विजिट वीज़ा पे यहाँ पे अपने जो स्पाउस है उसको एक्सटेंशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों का स्पाउस का वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ हो जाता है। पर अगर आप लोग अपने स्पाउस को फिर भी विजिट वीज़ा पे यूके लाना चाहते हैं तो आप लोग उनके लिए मैरिज विजिटर वीज़ा या फियोंसी विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी उनको आप लोगों के साथ 6 मंथ गुजारने के बाद अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। और सातवां जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है अपने इनकम को मिसकैलकुलेट करना। यूके की इमिग्रेशन ने ये क्लियरली कहा है कि अगर आप लोग अपने स्पाउस को यूके लाना चाहते हैं तो आप लोगों को यूके की जो मिनिमम इनकम है जो कि 18,600 है एक साल की, उसको लाजमी कमाना पड़ेगा। और ये इनकम आप लोगों की चाहे जॉब से हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम, जिसमें आप लोगों की अगर यूके में किसी जगह पे प्रॉपर्टी हो और वहाँ से रेंट आ रहा हो, या अगर आप लोगों की सेविंग हो या पेंशन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम हो, इन सब की जो इनकम है वो 18,600 लाजमी होना चाहिए। तब ही आप लोग अपने स्पाउस को यूके बुला सकते हैं। और आठवां जो मिस्टेक हम लोग अपने एप्लीकेशन में करते हैं वो है इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट का। आप लोग मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जमा करवा रहे हैं तो आप लोग इस स्टेटमेंट में होम ऑफिस को मिसलीड ना करें और उनसे झूठ ना बोले, क्योंकि कभी कभार होम ऑफिस आप लोगों के स्टेटमेंट को देख के आप लोगों पे डाउट करना स्टार्ट कर देती हैं और वो आप लोगों को सेपरेट कोड करती हैं और आप लोगों के स्पाउस को सेपरेट। और अगर आप लोगों की बातों में
یا آپ لوگوں کے اسپاؤس کی باتوں میں ان کو تھوڑا بھی ڈفرینس نظر آئے تو وہ آپ لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں پہ 10 سال کا بین بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ میک شور کر لے کہ آپ لوگ اس اسٹیٹمنٹ میں ہوم آفس کے پاس ہونسٹ رہے، تاکہ اگر وہ آپ لوگوں پہ ڈاؤٹ بھی کرے اور آپ لوگوں کو یا آپ لوگوں کے اسپاؤس کو کال کرے تو آپ دونوں کی باتیں سیم ہو اور آپ لوگوں کا ویزا ریفیوز ہونے سے بچ سکے۔ نواں جو مسٹیک ہم لوگ اپنے اپلیکیشن میں کرتے ہیں وہ ہے انکریکٹ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کا جمع کروانا۔ یو کے کی امیگریشن نے اس کو SELT کا نام دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ۔ اس میں یو کے کی امیگریشن نے کچھ آرگنائزیشن کے نام دیے ہیں کہ آپ لوگوں کا انگلش لینگویج ٹیسٹ ان آرگنائزیشن سے ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے آئلٹس مینشن کیا ہے، یا ٹرینٹی کالج آف لنڈن، یا PSI سروس UK، یا اگر آپ لوگوں کے پاس پیرسن انگلش سرٹیفکیٹ ہو تو یہ سارے ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو آپ لوگ میک شور کر لے کہ آپ کے پاس ان انگلش سرٹیفکیٹ میں کسی بھی ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ہو، تاکہ UK کی امیگریشن آپ لوگوں کے انگلش سرٹیفکیٹ کو ایکسیپٹ کرے اور آپ لوگوں کو ویزا ایشو کر دے۔ اور آخری جو مسٹیک ہم لوگ اپنے اپلیکیشن میں کرتے ہیں وہ ہے اپنے اپلیکیشن میں لیٹرز نہ پرووائڈ کرنا۔ آپ لوگ میک شور کر لے کہ آپ لوگ اپنے اسپاؤس کے فیملی سے کسی بھی قسم کا لیٹر لازمی لے لے، جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ ہم خوشی خوشی اس شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تاکہ UK امیگریشن کو کنفرم ہو جائے کہ یہ شادی ان کی فیملی کی جو خوشی سے ہوئی ہے اور یہ شادی جینون ہے۔ تو یہ تھے سارے جو 10 کامن مسٹیک ہیں جو کہ ہم لوگ اکثر کر لیتے ہیں، اور یہ بات میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان 10 مسٹیک کو دور کر لے تو آپ لوگوں کا ایک تو ویزا ریفیوز نہیں ہوگا، اوپر سے آپ لوگوں کا ویزا ڈیلے بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اسپاؤس ویزا کی لیٹسٹ ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہے 24 ویک، پر یہ 24 ویک آپ لوگوں کے بایو میٹرک دینے کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، تاکہ میرے پاس جیسے ہی کوئی اچھی اپڈیٹ آئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم پہ شیئر کر سکوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔